राजस्थान यादव युवा महासभा जयपुर देहात के जिला अध्यक्ष श्री रामजी लाल यादव से खास मुलाकात। अध्यक्ष रामजी लाल यादव ने सभी राजस्थान वासी एवं प्रदेश वासियों को आगामी आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और फल सब्जी व्यापार मंडल मोहाना मंडी जयपुर के उपाध्यक्ष होने के नाते अपने व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों को भी आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं रामजी लाल अध्यक्ष के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायत दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो पंचायत समिति के अंदर इनकी धर्मपत्नी जी है श्रीमती मीरा देवी जी यादव, जो पंचायत समिति छोटवाड़ा से उप प्रधान है, और श्रीमान जी खुद भी फल सब्जी व्यापार मंडल जो शुल्क मंडल है वहाँ से उपाध्यक्ष पद पे भी हैं, और समाज के अंदर अध्यक्ष पद की भी इनको जिम्मेदारी दे रखी है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक में कितने समय से जुड़े हुए हैं। जैसे कि बेगस ग्राम पंचायत की ये निवासियों और बेगस से भी एक बात उठती है, ग्राम पंचायत की सरपंची की बागडोर इस बार इनको दी जाए। उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। ग्राम पंचायत में इनके क्या कुछ विकास कार्य रहे पंचायत समिति पद पे होने के बाद में, किस तरह का पंचायत समिति के अंदर देखा गया। बंद कर दिए क्या? जी सर। तो सर जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका राजनीति का परिचय। रामजी लाल जी यादव साहब की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं 2008 में कांग्रेस इकाई बेच बनाया था मेरे को जी ग्राम पंचायत बेगस का। जब से मेरी पहली पट्टे स्टार्ट है, उसके बाद में मेरे को युवा कांग्रेस का जो चुनाव होती है उसमें मैं युवा कांग्रेस का 5 साल अध्यक्ष था वासी में। और फिर मैं मंडी में आया तो मंडी में व्यापार मंडल का मैं स्वीट व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी जी ने 2021 में पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 5 से जी। तो वहाँ से है ना जो मतलब वो बनी, फिर वहाँ पंचायत जो हमारे को मतलब उनको प्रधान का मतलब कर दिया गया जी। वहाँ से राजनीति होती है जी। जनता ने आपको बेगस से हमेशा से प्यार दिया है, आपको आपकी धर्मपत्नी जी को वहाँ से उप प्रधान बनाया है, और आपको इस मंडी से बहुत प्यार मिला, आप भी यहाँ से उप प्रधान है। तो क्या कहेंगे उपाध्यक्ष होने के नाते, पहले तो बेगस की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेगस जनता के लिए चाहता हूँ भाई सभी के सुख शांति हो और समृद्धि हो और सब खुशहाल हो मेरी बेगस की जनता। और सभी से ये चाहता हूँ कि भाईचारा मतलब सब में एक दूसरे को बना हुआ हो, और ये चाहता हूँ भाई सब में गाँव में शांति बनी जी। लोग कहते हैं कि रामजी लाल यादव साहब व्यापार से जुड़े हुए हैं और व्यापारी हैं, क्यों ना ग्राम पंचायत की बागडोर इस बार उनको संभलाई जाए। लेकिन इसकी जनता ये बात कहती है, इसके कारण हमें आज आपके पास पहुँचना पड़ा। क्या कहना है इसके ऊपर आपका? देखो साहब, मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और नहीं मैं लड़ने का इच्छुक हूँ बिल्कुल भी है। तो मेरे पास समय का अभाव है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, तो व्यापार राजनीति बनती नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ भाई कोई भी मेरा भाई और कोई संघर्ष करे, मतलब वो चुनाव जीते, वो चुनाव लड़े, उनके लिए मैं तैयार हूँगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है पर्सनल चुनाव लड़ने। जी सर। अभी आप सर आपके जो धर्मपत्नी जी है उप प्रधान भी है, पंचायत समिति के अंदर किन विकास कार्यों पे आपने ध्यान दिया? विकास करती है हमारे मतलब हमने बहुत सीसी रोडें बनाई, ब्लॉक की रोडें बनवाई ग्राम बेगस में, और कई जो सार्वजनिक के वो बनवाए, शमशानों में भी काम किया, और गौशाला में बोरिंग करवाया, सार्वजनिक तेरा जी का मंदिर वहाँ बोरिंग कराया, हाईरो का मामला वहाँ बोरिंग कराया, मंदिर में बोरिंग कराया, और जो भी मतलब पंचायत समिति जो बन पाता वो पूरी हमने इंटरलॉकिंग का काम करवाया, नालियाँ बनवाई, ये बहुत कुछ काम कराया। बजट में मतलब मैंने पास करवाया, ग्राम पंचायत को पैसा दिलाया जी। बाकी उसमें इकाई होती है हमारी ग्राम पंचायत जी, उसने काम कराया, हमने केवल बजट पास कराया जी। जैसे कि आप किसान परिवार से हैं, मैं आपके रेजिडेंस पे भी जाके आया, मैंने देखा कि आप किसान खेती से जुड़े हुए हैं। तो किसान के लिए क्या सोचते हैं? आज आपके गांव की मैं बात करूं, किसान की किस प्रकार की दशा है, किस प्रकार की किसान की अवस्था है? किसान की दशा साहब अभी बहुत ज़्यादा वो है कि बाजार भाव उसको मिल नहीं पर हर माल का एप्लीकेशन इतना महंगा हो गया कि 3 गुना रेटें उनकी बढ़ गई, उनको पूरी बाजार रेट नहीं मिलती। इस समय किसान साल 1.5 साल भर से अभी नुकसान हुआ है, क्योंकि केले की लागत 20 रुपये आती है, वो 10, 12, 13 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा है, तो उनको नुकसान है। इस समय किसान 1.5 साल से नुकसान में है। ये है बात, तो किसी को पोसा नहीं रहा है। वो कैप्सिकम होती है लाल पीली मिर्ची, उसमें भी उसका नुकसान हो रहा है, सोच से नीचे बिल्कुल नुकसान होता है, तो अभी वो मतलब ये नुकसान हो रहा है जी। तो मैं फिर पंचायत समिति की तरफ आऊँगा। जैसे कि आपकी जो धर्मपत्नी है उप प्रधान है, हमने बात भी कर रहे हैं लंबे टाइम से, नरेगा जैसी योजना के अंदर महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मकानों के लिए कितना प्रयास किया गया आपके द्वारा? नहीं, मकान बनाएंगे ना, हमारे गांव में करीबन 8-10 मकान बने हैं प्रधानमंत्री उससे भी, और जो भी मतलब होती है मतलब हमारे क्या है कि एक्चुअल में
आदमी कम है, मतलब ऐसे मतलब जो यानी उसके हिसाब से तो वो मतलब कम ही लोगों को ये तो मिल पाया कि सबके पास ज़मीनें है, तो वो मकान प्लाट है, वो सुविधा का लाभ कम मिल पाया। जी, बालिका शिक्षा के ऊपर क्या कहना है आपका? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने क्या होता है कि अब समय से होती है ना कई चीज़ें, जी वैसे तो बढ़ावा देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, आगे ये बढ़ाना चाहिए, जी सभी को ये शिक्षा ये भी बढ़ाना चाहिए। जी। ग्राम पंचायत बेगस के बच्चे कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए क्या सोचते हैं श्रीमती मीरा देवी? लाइब्रेरी हो गई, मतलब पास हो गई, उसका बजट पास हो गया, वो बजट बढ़ गया जी, लाइब्रेरी पास हो गई हमारी। क्या बात है। अभी मतलब जो मंत्री जी ने किया था और पहले हमने भी उसका लाइब्रेरी का हमारे वो सोसाइटी है ना उसके ऊपर हमने बिल्डिंग के ऊपर बनाने की वो की थी, वहाँ से भी हमने 5 लाख रुपये पास कराए, तो 2 लाइब्रेरी होगी एक समय जी, मतलब आने वाले समय। क्या बात है सर। मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के, वो आज आपको युवा भी देख रहे हैं, ये युवाओं की तरफ से उठी हुई मांग है आपके लिए, जैसे ग्राम पंचायत की सरपंची की बात फिर दोबारा आ जाती है क्योंकि लोगों ने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर रखा है। इस बार बेगस की जनता चाहती है कि रामजी लाल को मौका दिया जाए, लेकिन आपका मानस है कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते। युवाओं की खेल मैदान की बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे खेल मैदानों के लिए? खेल मैदान हमारे बहुत बड़ा है, स्कूल में जो सरकारी स्कूल है राजकीय मतलब वो बड़ा पुल में है, उसमें ये है उसमें चारों तरफ ट्रैक की बात हुई, वो हमारे हमने लिख के भी दे रखा है, वो ट्रैक के लिए पैसे पास होते हैं, वो ट्रैक बनाना चाहिए। बाकी हमारे खेल मैदान बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ट्रैक बनना चाहिए, ये बात सही है। और मतलब खेल मैदान भी जैसे फुटबॉल का वगैरह सबका एक बार बनना चाहिए, उसके लिए हमने लिख के दे रखा है, वो कब तक बजट में आएगा जब तक। जी, आपको ये पंचायत समिति में आपकी धर्मपत्नी की को जिम्मेदारी दे रखी है, या सब्जी मंडी से आपके ऊपर जिम्मेदारी है, समाज ने भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है। पहले तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आज हमारे चैनल के माध्यम से? आज आपको तमाम वो राजस्थान के अंदर हरियाणा समाज भी देख रहा है। समाज को ये यही कुल मिला के भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे पर शांति रहनी चाहिए, व्यवस्था की भावना नहीं चाहिए, कोऑपरेट आप एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। आजकल क्या है कि ये ज़मीनें सबसे मतलब वो हो गया गंदा काम, ये बेशकीमती हो गई, इसके जो समाज में भाई भाई से भी मतलब वो करता है झगड़ा और रिश्तेदारी से भी करता है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और त्याग की भावना रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों को मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो आगे बढ़े, उनका भविष्य बनाना चाहिए। अगर बच्चों अगर शिक्षित हो गए ना तो उसको मतलब धन की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं होगी तो दिक्कत बोलेगी, तो बच्चों और बच्चियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा चेंज दिलानी चाहिए, कोई भी नौकरी मतलब इन करें तो उससे उनका जीवन सफल हो जाए। जी, यही चाहता हूँ समाज जी। अभी आपके यहाँ समाज से हॉस्टल वगैरह का भी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए भी काफ़ी फंड वगैरह समाज से इकट्ठा किया गया, उसके भी क्या प्रोग्रेस है? उसके साथ देखो समाज जो देने वाले लोग हैं उनसे पैसे जाके मांग रहे हैं, वो दे भी रहे लोग, कोई 51 दे रहे हैं, कोई 3 लाख दे रहे हैं, कोई 5 भी दे रहे हैं, कोई 11 लाख भी दे रहे हैं, जितनी क्षमता है वो दे रहे हैं, उस सबसे मांग रहे हैं। देगा उसका भला होगा, नहीं देगा उसका भला होगा, उस सब समाज के आगे हो रहे हैं। तो उसमें लगभग मतलब 5 करोड़ के आसपास लागत आएगी। जोमनेर विश्वविद्यालय के पास में खुला है, वहाँ जो जमीन दी थी दान, वो तो सरपंच साहब की रामताज जी के लड़के हैं, गजेंद्र जी सोशल वो दिए, तो बाकी समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं। उसका लगभग मतलब नीम का काम हो गया, ऊपर चुनाई का काम चालू होगा 1-2 दिन में। और ये हमारे जयपुर में भी है, चोमू में बना हुआ है समाज का। तो ये मतलब चीज़ें होनी चाहिए, इससे क्या है समाज के गरीब बालक मतलब बच्चियाँ हैं ना, वो रहेगी तो मतलब वो उसमें ये नहीं पढ़ेगी लिखेगी, जब उसमें सक्सेस होती है तो समाज का नाम भी आगे बढ़ेगा और उनका भी देखो भविष्य निश्चित हो जाएगा। तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो है वो समाज में उसमें यानी वो निःशुल्क रहेगी ना, उसके लिए अच्छा है समाज में। जी, आपका परिवार शुरू से भामाशाह के रूप में भी रहा है बेगस के अंदर, और अदरवाइज जगह पे जो भी प्रोग्राम होता है उसमें भामाशाह में आप हमेशा आगे रहते हैं। आपकी इतनी बिजी लाइफ है, फिर भी आपने हमें टाइम दिया, और ग्राम पंचायत के लोगों के भी आप फोन अटेंड करते, कैसे अफोर्ड कर पाते हैं ये सब चीज़ें? वो देखो हमारी लगन है, लगन जो होता है हम मैं या भी 3 दिन के आता हूँ, या भी करता हूँ, या भी संभालता हूँ, लोग जो पैसे व्यापार भी करता हूँ मतलब पैसे के लिए, और संभाल भी करता हूँ। और मेरी जहाँ तक बन पड़ती है ना वहाँ तक मैं सबको टाइम भी देता हूँ, उसके लिए जाता भी हूँ। चाहे कोई काम हो, शादी ब्याह हो, चाहे और कोई परिस्थिति हो, चाहे जन्म मरण हो, सब में मतलब कोशिश करता हूँ कि सबके पूछता हूँ। क्या बात है। जैसे कि मैं इस शख्स के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, उनकी लाइफ इतनी बिजी है, सुबह 3 बजे से ज़िंदगी स्टार्ट होती है और 12-1 बजे तक चलता है इनका काम, फिर भी ये उस टाइम में से टाइम निकाल के हमें टाइम दे रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज युवा पीढ़ी भी आपको देख रही है, युवा पीढ़ी को इतना एक्टिव रहने के लिए और व्यापार के अंदर जाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे हमारे मंच के माध्यम से? मैं आपको चाहता हूँ कि आपको पहले तो बहुत मतलब धन्यवाद।
और ये चाहता हूँ युवा को भाई पढ़ाई की ओर आगे बढ़े और कोई भी मतलब ऐसा कुछ करे जो अपने माता पिता का नाम करे, समाज का नाम करे, गांव का नाम करे। और ये जो नशा है ना, इसकी तरफ नहीं जाए। ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नशे की तरफ ना जाके और अपना पूरा भविष्य देखे, माँ बाप का देखे, गाँव का देखे, उसमें उनका नाम आगे बढ़ेगा। यही चाहता हूँ मैं पढ़े लिखे आगे बढ़े। जी, बेगिस की जनता का तो दिल टूट गया, जैसे कि इनका कहना है कि चुनाव तो ये फाइनल है कि नहीं लड़ेंगे। अगर फिर भी जनता अगर प्रेशर बनाती है तो क्या रामजी लाल जी का चेहरा चुनाव मैदान में देखने को मिलेगा? वो अलग बात है साहब, कोई परिस्थिति अलग होगी। अगर ऐसा ही कुछ होगा, गाँव वाले सभी चाहेंगे और परिस्थिति ऐसी होगी तो उनका भी अपने बंधन में मान सम्मान करेंगे। बाकी ये दिल की इच्छा में ये मैं मन रहेगा कि गाँव वाले चाहेंगे तो कुछ विचार करेंगे, देखी जाएगी। क्या बात है, समय बड़ा बलवान है। कहते हैं कि समय जनता के आगे हर इंसान को झुकना पड़ता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भामाशाह हो। जनता जनार्दन है, जो जनता कहेगी वही होगा। नव वर्ष भी आ रहा है, देशवासियों को, पंचायत समिति वासियों को और जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? व्यापार मंडी और जो सब्जी मंडी है, इनके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सबका मतलब मंगल में हो, नया साल बढ़िया निकले। तो बच्चों का, मंडी वालों का, किसानों का, गाँव वालों का और जो भी मेरे मिलने वाले पंचायत समिति, गोथोड़ा, विधानसभा, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन बढ़िया हो, आनंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारी आज की खास मुलाकात श्रीमान रामजी लाल जी के साथ।